कांग्रेस, क्योंकि इसमें तो आशंका नई तरीके की जता रही है कि इससे मंदिरों के ज़मीन पर निगरानी रखने की कोशिश है। वैसे मंदिरों की ज़मीनें तो ऑन रिकॉर्ड ही हैं। कांग्रेस को क्या आशंका है, सौरभ जी? देखिए मोहन जी, यहाँ पर जो एग्री स्टेक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की बात है, उसमें दो मेन कंसर्न है हमारे। जो सबसे पहला तो आदरणीय तिवारी जी ने जो बताई बात कि जो सरकार है उसको सबसे पहले जो है वो तैयारी करनी चाहिए। किसी भी चीज को लागू करने के पहले उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें आती है उसको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ कर, देखिए डिजिटाइजेशन बहुत अच्छा है कि अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हर क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसका समर्थन करती है। लेकिन मोहन जी, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे कि पिछले साल में एग्री स्टेक पोर्टल जब लागू किया गया तो वहां पर बहुत से किसान ऐसे थे जो कि रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे और उसकी वजह से उनका जो धान खरीदी में उनको व्यवहारिक दिक्कतें बहुत आई और उसकी वजह से लोगों को विरोध का भी सामना सरकार को करना पड़ा। लगातार सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो जो किसान है वो धरना प्रदर्शन पे रहे और सारी दिक्कतें आई और लगभग 5 लाख किसान, जो पिछले साल का डाटा है, वो एग्री स्टेक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे। तो इसके आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले भी व्यवस्था थी मोहन जी कि बिना एग्री स्टेक पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन के रकबा के आधार पर जो धान की खरीदी की जाती थी वो व्यवस्था लागू ही रहे और एग्री स्टेक पोर्टल पर अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो भी उनको धान खरीदी से वंचित ना रखा जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि एग्री स्टेक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ना कोई एक आधार नंबर डालना कंपलसरी है, तभी उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। तो पहले तो इसको अगर हमको चेंज करना है तो ऊपर से टेक्निकल टीम का उसमें पूरा साथ चाहिए और उसमें बहुत सारी मुझे लगता है कि अप्रूवल की दिक्कत है। क्योंकि मैं जब देखता हूं तो इसी तरीके की बहुत सारी जो संस्थागत जो ट्रस्ट और सोसाइटीज रहती हैं, उनके जो संरक्षक होते हैं या उनके जो अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि मैं इनकम टैक्स के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, तो आजकल हम देखते हैं कि उनका जो एनुअल रिपोर्ट होता है तो उनके पर्सनल पैन पे उनकी संस्था का जो इनकम होता है वो भी ऐड होकर के आ जाता है। तो जो आदरणीय तिवारी जी ने जो बात कही वो बहुत व्यवहारिक बात है कि उनके पैन पे या उनके आधार पे पूरी की पूरी संस्था की इनकम दिखने लग जाती है और वो एक बहुत बड़ी इनकम दिख जाती है, जिसकी वजह से उनको इनकम टैक्स, जीएसटी के नोटिसेस का भी सामना करना पड़ा है, ऐसा हमने देखा है। तो ये व्यवहारिक दिक्कत को सबसे पहले तो इनको दूर करना चाहिए मुझे लगता है। और उसके बाद फिर अगर धान खरीदी हो रही है तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और धान खरीदी मुझे लगता है कि पहले भी होती रही है। एग्री स्टेक पोर्टल, जैसा कि आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी ने भी कहा कि पहले भी होती रही है बिना एग्री स्टेक पोर्टल के। नहीं, मंदिरों की जो जमीन है उसमें जो उगने वाला धान है उसकी खरीदी नहीं होती थी। मुझे लगता है कि जो आदरणीय डहरिया जी ने जो बोला कि उसकी अगर संस्था जो है वो चाहे तो हो सकती है, लेकिन उनके रकबे के आधार पर हो सकती है। तो एग्री स्टेक पोर्टल कंपलसरी ना किया जाए, रकबे के आधार पर भी उनको धान, जितना धान उगा एरिया में उगा है उतनी खरीदी कर ली जाए, जो लिमिट है उसके आधार पर खरीदी कर लेनी चाहिए सरकार को, मुझे लगता है। ठीक है।